जो भी बच्चे जेई का एग्जाम दिए हैं हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप टारगेट कर रहे हैं एनआईटी, चाहे कर रहे हैं ट्रिपल आईटी, चाहे जीएफटीआई कर रहे हैं, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा और हर एक परसेंटाइल के लिए, चाहे आपकी जितनी भी परसेंटाइल आने वाली हो, आपका उसमें कौन सा कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी ये बेटा कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे कॉलेजेस बाकी हैं जो कि आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलते चलेंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जहाँ पे आपका बेस्ट एडमिशन हो जाए, इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट वी1 एकेडमी आप गूगल पे सर्च करिएगा, उस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे सभी एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, स्टेट कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको सभी का प्लेसमेंट स्टेट्स जितने भी कॉलेज का अवेलेबल है, कट ऑफ हो गया, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी चीज़ें, वहां पे आपका एडमिशन का क्या रूल है, कितनी फीस है, ए टू जेड सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल दिया है, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर वेबसाइट एक बार चेकआउट नहीं किया, एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कीजिएगा। वी1 एकेडमी गूगल पे सर्च करिए, वहां पे आपको ऊपर टॉप पे ही कॉलेज सेक्शन मिल जाएगा और एक बार देखिएगा जरूर। मेरा रिकमेंडेशन है, उसमें फायदा आपको होगा। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है। तो बात करें एनआईटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहने वाला है, इस बार आप जानते हो जनवरी टर्म में 13 लाख बच्चा एग्जाम दिया और अप्रैल में ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके अप्रॉक्स 2 लाख नए बच्चे आने ही वाले। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट अप्रॉक्स 15 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में होगा। हम 15 लाख मान के चलते हैं। 15 लाख अगर यूनिक कैंडिडेट्स है तो 90 परसेंटाइल पे कितना बनेगा, 1.5 लाख रैंक। और 99 पे कितना बनेगा, 15,000 रैंक। 98 पे कितना बनेगा, 30,000 रैंक। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही। 80 परसेंटाइल पे कितना बनेगा बेटा, 3 लाख रैंक। और अगर आपको रैंक भी प्रिडिक्ट करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वी1 एकेडमी जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, एक रैंक प्रिडिक्टर है जो कि बिल्कुल फ्री टूल है, आपको वहां मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो आइए डिस्कस करते हैं। एनआईटी से स्टार्ट करेंगे। एनआईटी है वो भी कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, फिर अगला ट्रिपल आईटी आएगा, फिर जीएफटीआई आएगा, तीनों आएगा। पूरी वीडियो को ध्यान सुनिएगा। तो एनआईटी की बात करें, जनरल कैटेगरी में इसका अलॉटमेंट हुआ है अराउंड 1,27,000 रैंक और 90 परसेंटाइल के अंदर कितना होता है, 1.5 लाख रैंक। तो लगभग ये 92 परसेंटाइल तक अलॉटमेंट हुआ है एनआईटी का। 92 परसेंटाइल तक आपका अलॉटमेंट हुआ है एनआईटी का, जो कि आपका, अगर आपको टॉप एनआईटी चाहिए, मीडियम चाहिए, मुझे कमेंट कीजिएगा। ये लोअर एनआईटी इतने परसेंटाइल तक अलॉटमेंट हुआ है। अभी आगे ट्रिपल आईटी, जीएफटी सब डिस्कस करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज। जनरल फीमेल की बात करें, फीमेल में अलग से कोटा होता है, तो बेटा 2 लाख 1,000 रैंक तक। तो सोचिए कितना, लगभग 1.5 लाख रैंक, 90 परसेंटाइल, 45,000 रैंक, और उसमें और ऐड करिए लगभग 3 परसेंटाइल और, तो लगभग 87 परसेंटाइल तक, 87 का 86 से लेकर 87 के बीच में आपका अलॉटमेंट हो जा रहा है एनआईटी में फीमेल को। आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, एनआईटी अरुणाचल में बायो साइंस आपका मिला हुआ है 1,13,000 रैंक पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नागालैंड में आपका 1,14,000 रैंक। अगरतला में आपका 1,90,000 रैंक पे, लगभग कितने पे आपका 88 परसेंटाइल तक एनआईटी का अलॉटमेंट। क्लियर हो रहा है, चीजें नहीं क्लियर हो रही, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज का जानना है, यूपी के कॉलेजेस के जानना है, महाराष्ट्र का जानना है, या आपका जितने भी स्टेट लाइक बिहार में हो गए कॉलेजेस, और जितने कॉलेजेस हो गए, बिहार में तो कॉलेजेस इससे कम ही है बहुत अच्छे, बात करें आपके स्टेट लेवल के कॉलेजेस, और बात करें आपका राजस्थान की काउंसलिंग हो गई, आपका ऐसे ही मतलब जितने दिल्ली में स्टेट काउंसलिंग हो गई, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर। नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग बेटा ईडब्ल्यूएस फीमेल 2,45,000 रैंक, तो 1.5 लाख रैंक पे 90 परसेंटाइल, और 1 लाख रैंक पे लगभग कितना होता है, मतलब लगभग ये 83-84 तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। क्लियर है चीजें या नहीं क्लियर है बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है। ओबीसी 1.5 लाख रैंक, मतलब 90 परसेंटाइल तक आपका अलॉटमेंट हो जा रहा है अगरतला में, ठीक है। ये आपका, और ये वाली ब्रांच आपका बीटेक ब्रांच है, जो कि आपका लगभग 92 परसेंटाइल तक मिल जाएगी। मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग 2,62,000 रैंक तक। तो खुद देखिए बेटा, अगर आपकी परसेंटाइल अराउंड 84-83 भी आ रही है, ओबीसी फीमेल में आपको कॉलेजेस का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही बात करते हैं, अगला आपका अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच एससी में 2,71,000 है, लगभग आपका 82-83 परसेंटाइल तक आपका मिल जा रहा है एससी मेल में। एससी फीमेल में लगभग आपका 80 परसेंटाइल तक कॉलेज का अलॉटमेंट हो रहा है। एसटी की बात करें बेटा, और पीछे तक होगा, 5,30,000 रैंक, 5,30,000 रैंक, 3 लाख रैंक, 80 परसेंटाइल, 4.5 लाख रैंक, 70 परसेंटाइल, और ये लगभग 65 परसेंटाइल तक अलॉटमेंट हो गया है। देखिए कितने परसेंटाइल तक अलॉटमेंट हो रहा है बेटा एसटी में, अगर 15 देखा जाए तो सीधे 50 परसेंटाइल पे एनआईटी का अलॉटमेंट हो रहा है।
50% पे एनआईटी का अलॉटमेंट हो रहा है। ये चीजें आपके सामने हैं बेटा, बच्चों को पता नहीं होता। अभी आगे ट्रिपल आईटी जीएफटीआई भी डिस्कस करूंगा, बट ध्यान से सुनिएगा। और आप जानते हैं जेई परसेंटाइल डिसाइड करता है कॉलेज अलॉटमेंट, बट ये डिसाइड नहीं करता कि आपको फ्यूचर जॉब कैसे मिलेगी। 2025 लेऑफ ने अप्रूव कर दिया कि एआई स्कूल रूल रिमेन सेफर। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन ने भी ले ऑफ्स किए और 30 से 40% ट्रेडिशनल टेक रोल्स में ऑटोमेट, जो कि बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी ने बताया। क्वेश्चन इज नॉट कॉलेज मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आपको 2030 में जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा। तो ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट मूव, एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग, कट ऑफ बेस्ड कॉलेज आर नॉट ओनली द ऑप्शन, एक्सप्लोर एआई फर्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, जो कि आपका फ्यूचर रेडी एजुकेशन मैटर मोर देन रैंक। उसके साथ साथ आपके लिए हम लेके आए ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉट जस्ट अ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज, फोकस ऑन रियल स्किल नॉट जस्ट थ्योरी। उसके साथ साथ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, ट्रेडिशनल और ऑल्टा में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मॉडल में 3 इयर्स थ्योरी और लास्ट ईयर में बच्चे पैनिक करके कोडिंग करते हैं। ऑल्टा मॉडल में क्लियर 4 ईयर एआई रोड मैप, जो कि आपके लिए स्किल्स एंड जॉब्स के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर करवाएगा, रियल टूल्स प्लस रियल मेंटरशिप। उसके साथ साथ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, ईयर 1 में क्या बेटा, डे 1 से कोडिंग स्टार्ट होगी, एआई फाउंडेशन लेवल एआई प्रोजेक्ट्स, पर्सनल मैकबुक आपको मिल जाएगा जिस दिन आप ज्वाइन करोगे फॉर एग्जीक्यूशन। उसके साथ साथ आपके लिए ईयर 2 में इंडस्ट्री एक्सपोजर बिगिंस, इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नॉट जस्ट असाइनमेंट, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से आप डायरेक्टली सीख सकते हो। उसके साथ ईयर 3 डेल्टा एलएलएम्स, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, एडवांस एआई डोमेन्स, इंटर्नशिप रेडीनेस एंड साथ में अप्लाइड लर्निंग फोकस। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ईयर 4 एट स्टार्टअप लेवल एग्जीक्यूशन आपको डायरेक्टली हो रहा होगा, लाइव प्रोडक्ट एंड रियल यूजर्स, सिस्टम डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग गिटहब पोर्टफोलियो एट ग्रेजुएशन, मेंटरशिप एंड लीडरशिप डायरेक्टली आपके आईटी के अलुमनाई और बैंक के इंजीनियर्स आपको मेंटर कर रहे होंगे। इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है, फाउंडर आपके आशीष मुंजाल सर हैं एंड एकेडमिक लीड आपके हर्षित अग्रवाल जो कि आईटी बेचू से ग्रेजुएट हैं। उसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस की बात करें, ये आपका जेई के रैंक के थ्रू नहीं होता है, इसके लिए आपको एसेट का एग्जाम देना पड़ेगा और इसका इंटरव्यू होगा, घर बैठ के एग्जाम होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया, तुरंत जाके अप्लाई कीजिए, फायदा उसमें आपका होगा। लॉजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मैटर, और एग्जाम देने से आप फायदा क्या बेटा, स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 100%। तो तुरंत जाके अप्लाई कीजिए, लिंक मैंने डलवाया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 फरवरी है एंड एग्जाम आपका 25 फरवरी का है, तो अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा, लिंक मैंने डलवा दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटीज को लेके बेटा। तो आपके सामने है क्या, ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करूं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 80,000 रैंक तक मिला हुआ बेटा। तो ये कितने पे होगा बात करें तो आपका लगभग 95% तक ये कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। लास्ट बात करें ट्रिपल आईटी मणिपुर में ईसी 2,07,000 कितने हो गए, लगभग 87% तक इस कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ। अगला ऐसे ही बात करें आपका जनरल फीमेल 3 लाख रैंक, मतलब क्या 80% तक अलॉटमेंट हुआ। और ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू कैंपस में लाख रैंक तक लगभग आपका 94% तक भी अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, 94% तक भी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट जी आपके और सामने है ईडब्ल्यूएस में 2,39,000 और यहाँ पे 1 लाख रैंक पे ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच। तो खुद देखिए बेटा, इतने पीछे रैंक, इतने पीछे परसेंटाइल तक अलॉटमेंट होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, अप्लाई ही नहीं करते, उन्हें लगता है कट ऑफ क्लियर है तभी आपकी चीजें होंगी, बट चीजें बच्चों को पता नहीं होता। 3,21,000 रैंक तक आपका अलॉटमेंट हुआ है ईडब्ल्यूएस फीमेल में। ओबीसी की बात करें 2,34,000 रैंक। तो सीधी सीधी बात करें, ये आपका जो परसेंटाइल आएगा वो आपके सामने ही है बेटा, 83, 84 तक भी आपका अलॉटमेंट हो जा रहा है, 84। ठीक है, आप खुद देखिए। अगला ओबीसी फीमेल 3.5 लाख रैंक, 80 से भी नीचे 78, 77 परसेंटाइल तक आपका अलॉटमेंट हो जा रहा है। ऐसी बात करें आपका एससी 3,67,000, 4 लाख रैंक, 80 से भी नीचे, आप खुद देखिए बेटा, 80 से भी नीचे। उसके बाद ये 3,70,000 तक एससी फीमेल में आपका ट्रिपल आईटी मणिपुर मिला। एसटी में बेटा 7 लाख के ऊपर ही होगा, 11,71,000, 11,71,000 रैंक, क्योंकि आपका बहुत पीछे रैंक इतना अलॉटमेंट हो रहा है। 9,88,000 एसटी फीमेल। अगला डिस्कस करेंगे जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको टॉप गवर्नमेंट फंडेड के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो कि भदोही में आपका 13 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है और आपका वाराणसी में 8 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीकेवी हरिद्वार 8,55,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, जो कि लगभग 50% से भी नीचे अलॉटमेंट हो रहा है। फीमेल की बात करें तो आपका 10 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। ऐसी ही बात करें आपका किसके लिए, हरिद्वार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डब्ल्यूएस में 12 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। तो जो 12 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हो गया है, कुछ सोचिए, 7.5 लाख रैंक 50%। तो खुद देखिए लगभग 30-35% तक अलॉटमेंट हो जा रहा है।
हरिद्वार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओबीसी एनसीएल 1,46,000 रैंक, सॉरी 14,64,000 रैंक, 14.64 लाख रैंक। तो खुद देखिए 15 लाख का बच्चा 14.5 लाख रैंक पे अलॉटमेंट हो जा रहा है, क्योंकि सीट्स बच जाती हैं तो अलॉटमेंट हो जाता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। हरिद्वार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 14,59,000 रैंक, एसटी फीमेल 14 लाख रैंक। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको मैंने सब डिस्कस कर दिया, और एससी में भी काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको जीएफटीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी किसी स्पेसिफिक चाहिए, टॉप चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। उनका प्लेसमेंट भी चाहिए, सब कुछ आपके लिए प्रॉपर लेके आ रहे होंगे। और वेबसाइट जो मैंने बताया V1 अकेडमी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।